साल था 1907। लियो बैकलैंड ने प्लास्टिक को बनाया या प्लास्टिक को आविष्कार किया। शायद उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि यह प्लास्टिक जो उन्होंने बनाया है वह प्लास्टिक आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी समस्या या दुनिया की सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। हम रहे या ना रहे, प्लास्टिक हमारा रहेगा। आपके दादा परबाबा भले इस दुनिया में ना रहे, जिनके हैं वो अच्छी बात है, जिनके ना रहे, लेकिन उनका प्लास्टिक आज भी कहीं ना कहीं उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया टूथब्रश इस देश में, इस दुनिया में कहीं ना कहीं या किसी समुद्र में आपको नजर आएगा। आपके बचपन में खेले गए खिलौने जो प्लास्टिक से बने हुए हैं, आज आपने उन खिलौनों से खेलना छोड़ दिया, लेकिन किसी समुद्र में, किसी सागर में, किसी नदी में, किसी जंगल में वह खिलौना आपको नजर आ जाएगा। प्लास्टिक को भले ही हम हल्का समझते हो, भले ही हम प्लास्टिक को कहीं भी फेंक देते हो, लेकिन प्लास्टिक डिकम्पोज होने में 400 से 500 साल लग जाते हैं। और इस प्लास्टिक के चक्कर में हो यह रहा है कि हमारा बिहार भी इससे छूता नहीं रहा है। जहां देखो वहां कचरा, जिधर देखो उधर कचरा। आज हम घिरे हुए हैं इस प्लास्टिक से, चाहे इस पानी के बोतल से लेकर के, जो बिस्लेरी का बोतल देख रहे हैं बड़ा वाला, इस पानी के बोतल से लेकर के हर एक पहलू से, इस पेन से लेकर के इस स्मार्ट बोर्ड में लगे हुए चीजों से, प्लास्टिक से हम घिरे हुए हैं। लेकिन समस्या यहां होती है कि इस प्लास्टिक को इतना ज्यादा उत्पादन हो रहा है और इससे बहुत ज्यादा समस्या हो रही है और अपना बिहार भी इससे ग्रसित है। अब जैसे कि आप सबको पता है, खासकर ड्रेनेज सिस्टम हमारे बिहार का ऑलरेडी खराब है और इसके कारण और ज्यादा खराब हो रहा है। यानी कि जिन सामानों से नाले होते थे जाम, यानी कि जिन सामानों से हम नाले होते थे जान, अब उनसे बना दी सड़क। यानी कि जो प्लास्टिक है उनसे अब रोड्स बन रहे हैं। अब कहां बन रहा है बिहार में, तो आइए जरा देखते हैं हम इस वीडियो में और देखेंगे किस प्रकार से हमारे प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यह रिलेवेंट है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव, करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक रोड के बारे में, तो जिन सामानों से नाले होते थे जाम, प्लास्टिक, कूड़ा करकट, बोतल, तमाम तरह की चीजें, अब बिहार सरकार पटना में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर के बहुत कुछ कर रही है। लेकिन यह बड़ा काम राज्य के छोटे जिलों में शुमार खगड़िया ने कर दिया है। खगड़िया ने क्या किया है, तो नाला जाम के कारक अपशिष्ट से सड़क बना डाला। क्या है खबर, तो हुआ क्या है खगड़िया में, तो हुआ क्या कि भाई खगड़िया के कहां पे, तो बिलदौर प्रखंड के गांव में कचरे की रिसाइकलिंग कर रोड्स बना दी जा रही है। इससे ना सिर्फ लोगों को गंदगी से छुटकारा मिलेगा, बल्कि लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। साथ ही साथ यहां रोजाना 1 टन से अधिक कचरा प्रोसेस होता है, जो कि प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो पाता है। उसे मशीनों को काटा जाता है और फिर से तारकोल के साथ 40:60 यानी कि 40:60 जो है तारकोल के साथ अनुपात में मिलाया जाता है और फिर उससे रोड्स बनाया जा रहा है। तो अच्छी बात है कि खत्म तो ऐसे भी नहीं होना है, तो रोड्स वगैरह बन जाए। अब लोग खुद को पर्यावरण रक्षक कहने लगे हैं। इस मिश्रण से तैयार होता है एक प्लास्टिक बेस्ड बिटुमिनस मिश्रण, जो कि पारंपरिक सड़कों की तुलना में ज्यादा लचीलापन, मजबूत और जल रोधक प्रदान करता है। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के गांवों से सड़कों का निर्माण हो रहा है और यह सड़कें पारंपरिक सड़कों की तुलना में ज्यादा मजबूत और लो मेंटेनेंस वाली हैं। तो समझिए कि सांप भी मर गई और लाठी भी ना टूटा, प्लास्टिक का भी सही जगह इस्तेमाल हो गया और रोड्स भी बन गया। इसके बनने में लागत में कमी भी आती है, मतलब पॉकेट फ्रेंडली भी है। इसके जरिए अब तक 18 ग्राम पंचायत कवर हुए हैं और 400 से अधिक परिवारों को प्लास्टिक सड़क से संपर्क हो पाया है। 5 टन प्लास्टिक से 3.5 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के जरिए लोग काफी कुछ जो है सीख भी रहे हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये बिलदौर के गांव की हालात बद से बदतर थी। एक वक्त था जब खगड़िया जिले का जो बिलदौर था कूड़े के ढेर पर सिसक रहा था, लेकिन प्लास्टिक, रैपर, सड़ा गला कचरा न सिर्फ गांव की सूरत बिगाड़ रहा था, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी निगल रहा था। हवा में जलाने पे जहर घुल रही थी, मिट्टी बंजर हो रही थी, बीमारियां आम थी। लेकिन अब यही बिलदौर जो है स्वच्छता क्रांति का पर्याप्त बन रहा है, जहां कचरा सिर्फ कचरा नहीं बल्कि स्मृति और सम्मान का एक स्रोत बन गया है। दरअसल कुछ साल पहले तक बिलदौर के गांव की हालत, आपको भी अपने गांव में इस तरह की चीजों को इनिशिएटिव प्रोत्साहन देना होता होगा। आपके नियरेस्ट ब्लॉक पे या कोई ना कोई तो ईमानदार होगा ना कोई होगा जो काम करने वाला होगा। डीएम के पास जाकर के एक समझौता ज्ञापन या कुछ पिटीशन लिखकर इस टाइप की चीज आप भी कर सकते हैं, अच्छी चीज है।
तो घरों से निकलने वाले ठोस गीला कचरा नालियों में जाम करते थे और इसके किनारे खुले में जलाया जाता था। और इसके कारण जो है जानकारों का यह भी कहना है कि प्लास्टिक के कारण बारिश का पानी जाम हो जाता था, जिससे जलभराव और मच्छरों का प्रकोप बढ़ता था। और मच्छर कितना खतरनाक है तो आपको क्या ही बताना, आप लोगों को पता ही होगा। और प्लास्टिक की परत जो है मिट्टी की उर्वरता छीन लेती थी, खेत बंजर हो रहे थे, खुले में कचरा जलाने से हवा में जहरीली गैस घुल रही थी, बच्चों को सांस की बीमारियां, बुजुर्ग को एलर्जी, बुलर्जी और आपके जल जनित बीमारियां आम थी, यानी कि जल से होते वाटर बॉर्न डिजीज होती है। और हर घर, हर व्यक्ति, हर पशु इस प्रदूषण की चपेट में था, जानवर तक को ये बीमारियां होने लगी थी। गांव में जीना मुश्किल होना जा रहा था। जिला जल स्वच्छता समिति DWSCS के अनुसार ग्रामीण गंदगी से त्रस्त थे और उनका स्वच्छता योजना पर से लोगों का भरोसा उठ रहा था। ऐसे में जिला एवं स्वच्छता समिति ने कमाल संभाली और फिर उसके बाद स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ भारत अभियान दूसरे चरण में, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार का मिशन है, राष्ट्रीय स्तर का है। जिला एवं स्वच्छता समिति खगड़िया ने केवल सरकारी ड्यूटी नहीं बल्कि एक मिशन के तौर पर लिया और एक मिशन के तहत जो है आज उन्हें प्रशिक्षण कर स्वाता इकाई के रूप में विकसित किया गया है और हर गांव में स्वच्छ कर्मी निगरानी टीम, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का एक एकीकृत नेटवर्क बनकर के तैयार कर दिया गया है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट ग्रामीणों को जिंदगी बदल रहा है और स्थानीयों का वहां पे यह भी कहना है कि जिला जल एवं स्वच्छता समिति खगड़िया ने केवल ढांचा नहीं खड़ा किया बल्कि उन लोगों को भी शामिल किया है जिन्हें समाज में हंसिए पर धकेल दिया था। इसके अलावा रैग पिकर कबाड़ी, उन्हें योजना से जोड़ा गया है। जो रैग पिकर कबाड़ी होते हैं इनको प्रशिक्षण दिया गया, सम्मानजनक रोजगार मिला, महिलाओं की भी भागीदारी अहम रही। महिलाओं को प्रबंधन भूमिका में ला करके समानता और आत्मनिर्भरता को, यानी कि जीविका जो योजना है उसके तहत भी जोड़ा गया। अब लोग खुद को पर्यावरण रक्षक यहां बताते हैं, वहीं कबाड़ी वाले बबलू यादव एक केस स्टडी भी बिहार सरकार बता रहा है कि बताते हैं कि पहले लोग हमें पूछते नहीं थे, अब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट से जुड़कर हम सीधे प्लास्टिक बेचते हैं, फिक्स रेट पर समय पर पेमेंट मिलता है। मैं कह सकता हूं कि कबाड़ी नहीं एक सप्लायर हूं। देखिए कितनी बड़ी आत्मसम्मान की बात है, मैं कबाड़ी नहीं एक सप्लायर हूं। और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट ने उन्हें अलग अलग प्लास्टिक पहचानने, गुणवत्ता के आधार पर रेट तय करने का प्रशिक्षण भी दिया है, जिनसे उनकी जानकारी और सौदेबाजी की क्षमता दोनों बढ़ी है। अब वे खुद को पर्यावरण रक्षक मानते हैं। देखिए कितना जबरदस्त इनिशिएटिव है। बाकी आपके लिए होमवर्क है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ऑप्शन को पढ़ के। इस क्लास की PDF और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएंगे। यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस टेलीग्राम ग्रुप। आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लेना है और जुड़ जाना है। क्लास की PDF आपको यहीं मिलेगी। इसके अलावा आप में से कोई भी जन जो 71वीं BPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी पेड कोर्स में हो अथवा ना हो, चाहे हमसे पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, आपके बकेट लिस्ट में 5100 MCQs होना चाहिए। पूछिए क्यों? तो इसलिए क्योंकि आप सिविल सर्विस जो BPSC का प्रीवियस ईयर लगाते हैं क्वेश्चन MCQ के लिए, वहां पे सिर्फ सिविल सर्विस के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमारे इस सीरीज में आपको AO एग्जाम का, आर्टिकल्चर ऑफिसर का, एग्रीकल्चर ऑफिसर का, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का, इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं सैनिटरी एग्जाम का, असिस्टेंट एग्जाम का, इसके अलावा CDPO एग्जाम जो पहले BPSC कराता था, हेडमास्टर, जितना भी एग्जाम जो BPSC कंडक्ट करा रहा है उसमें जो GK GS का पोर्शन है उस सबका सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने टॉप 5100 MCQs बनाया है, जो कि जिसमें हम आपको दावा करते हैं 120 से 140 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ जाएंगे। तो आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके 1999 में आप इस कोर्स को अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा बाबू रे? तो स्टडी IQ के ऐप चाहे वेबसाइट पे चले जाइएगा, यहां पे सर्च का कॉलम आएगा तो 5100 सर्च कीजिएगा। जैसे 5100 सर्च कीजिएगा तो 5100 मास्टर कोर्स पर BPSC आएगा। एक GS स्मार्ट कोर्स है उस पर मत जाइएगा, मास्टर कोर्स पर BPSC आएगा। बाई नाउ पे आइएगा, यहां पे आकर के कोड लगा दीजिएगा। कोड लगाइएगा तो मेरा मेंटरशिप मिल जाएगा। अब मेंटरशिप का स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमको टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। टेलीग्राम पे हम आपको जोड़ देंगे अपने मेंटरशिप ग्रुप पे। तो आदि लाइव कोड को लगा देना है। 5100 MCQs प्रैक्टिस मिलेगा। इसमें आपको हिस्ट्री, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ सब मिलेगा। और आदि लाइव कोड लगाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट में मिलता है। और 1999 में आप इस कोर्स में अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।